Today we will study about orientation of halogenation, means wherein a molecule reaction is most likely to occur, that is, on which hydrogen has to be replaced by the halogen atom. Example, chlorination of propane. See the reaction, propane is being chlorinated. There can be abstraction of two types of hydrogen. Either the primary hydrogens which are on the terminal carbon atoms, they can be replaced, or it can be the secondary hydrogen, that is the middle carbon hydrogen, can be replaced. In the first one, when primary hydrogen is being replaced, we are getting N-propyl radical, which on halogenation is giving you N-propyl halide. Similarly, the secondary hydrogen being replaced is giving isopropyl radical, which on halogenation is giving isopropyl halide. किसी अभिक्रिया के दौरान यह देखना है कि हैलोजन परमाणु मुख्य रूप से किस प्रकार के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके मुख्य उत्पाद देता है। उदाहरण के लिए यदि हम प्रोपेन का क्लोरीनीकरण देखें तो इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं। प्राथमिक हाइड्रोजन जो किनारे वाले कार्बन पे है और बीच वाले कार्बन पे द्वितीयक हाइड्रोजन। प्राथमिक हाइड्रोजन के हटने पर प्राथमिक मूलक प्राप्त होगा एन प्रोपाइल मूलक, जिस पर हैलोजनेशन से एन प्रोपाइल हैलाइड प्राप्त होगा, और द्वितीयक हाइड्रोजन के हटने से द्वितीय मूलक आइसोप्रोपाइल रेडिकल मिलेगा। बीच वाले कार्बन पर मुक्त मूलक है यहाँ, और हैलोजनेशन होने से आइसोप्रोपाइल हैलाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। Thus, orientation is determined by the relative rates of completing reactions. इसमें ओरिएंटेशन इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों प्रकार के हाइड्रोजन के हटने की रिलेटिव रेट क्या है, आपेक्षिक गति क्या है, किसमें हाइड्रोजन ज़्यादा आसानी से तीव्रता से हट रहा है। इन दिस केस वी आर कंपेयरिंग द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स विद द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने देखा दो प्रकार के हाइड्रोजन थे, प्राथमिक हाइड्रोजन और द्वितीयक हाइड्रोजन। इन दोनों में हटने की रेट किसकी अधिक है, इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ दीज टू रिएक्शन, कौन कौन से कारक हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक हाइड्रोजन के हटने की गति का निर्धारण करते हैं। उसमें से पहला है द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दिस मस्ट बी द सेम फॉर द टू रिएक्शंस सिंस बोथ इन्वॉल्व collision of the same particles, a propane molecule and a chlorine atom. collision frequency का मतलब होता है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना कोलिजन हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर क्रिया करने वाले क्रियाकारक दोनों ही अभिक्रियाओं के लिए समान है, प्रोपेन की अभिक्रिया हम हैलोजन से कराते हैं तो दोनों की ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेम होगी। द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इफ अ प्राइमरी हाइड्रोजन इज टू बी एब्स्ट्रैक्टेड द प्रोपेन मॉलिक्यूल मस्ट बी सो ओरिएंटेड दैट द क्लोरीन एटम स्ट्राइक्स अ प्राइमरी हाइड्रोजन। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में यदि प्राथमिक हाइड्रोजन को हटाना है तो प्रोपेन का मॉलिक्यूल इस तरह से विन्यासित होना चाहिए कि क्लोरीन परमाणु उसके प्राथमिक हाइड्रोजन के पर स्ट्राइक करे। इफ़ अ सेकेंडरी हाइड्रोजन इज़ टू बी एब्स्ट्रैक्टेड द प्रोपेन मॉलिक्यूल मस्ट बी सो ओरिएंटेड दैट द क्लोरीन कोलाइड्स विद अ सेकेंडरी हाइड्रोजन। यदि द्वितीयक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है तो विन्यासित इस तरह से होना चाहिए अणु कि उसका द्वितीयक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ स्ट्राइक करें। सिंस देयर आर 6 प्राइमरी हाइड्रोजन्स, हमने देखा कि प्रोपेन के मॉलिक्यूल में किनारे वाले दोनों कार्बन प्राथमिक कार्बन हैं, अतः उन पर उपस्थित हाइड्रोजन प्राथमिक हाइड्रोजन होंगे। 3 और 3 6 प्राथमिक हाइड्रोजन हैं एंड ओनली 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, और बीच वाले कार्बन पे 2 द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु हैं।
We might estimate that the probability factor favors abstraction of primary hydrogens by the ratio of, हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्योंकि प्राथमिक हाइड्रोजन 6 हैं और द्वितीयक हाइड्रोजन 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से 3:1 में प्रोडक्ट बनना चाहिए. Considering only collision frequency and probability factor, chlorination of propane would yield N-propyl chloride and isopropyl chloride in the ratio of 3:1. यदि केवल हम probability factor और collision frequency को ही आधार माने तो प्राथमिक हाइड्रोजन के हटने पर बनने वाला उत्पाद एन प्रोपाइल क्लोराइड और द्वितीयक हाइड्रोजन के हटने पर बनने वाला उत्पाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के बीच अनुपात 3:1 होना चाहिए. However, the two chlorides are formed in roughly equal amounts, that is in the ratio of about 1:1. जबकि यह देखा गया कि दोनों प्रकार के हैलाइड लगभग समान अनुपात में बनते हैं 1:1 या 3:3. इसका मतलब ये हुआ कि 3:1 बनना चाहिए था, लेकिन जो 1 ना आके वो 3 टाइम्स बन रहा है. द proportion ऑफ isopropyl chloride इज अबाउट 3 टाइम्स एज ग्रेट एज प्रोडिक्टेड. हमने अनुमान लगाया था 3:1, लेकिन आ क्या रहा है 3:3, यानी कि द्वितीयक हाइड्रोजन के हटने से बनने वाला उत्पाद आइसोप्रोपाइल हैलाइड 1 ना आकर 3 टाइम्स आ रहा है. Evidently, about 3 times as many collisions with secondary hydrogens are successful as collisions with primary hydrogen. इससे यह पता लगता है कि द्वितीयक हाइड्रोजन के साथ होने वाले कोलिजन 3 गुना अधिक सक्सेसफुल हैं जो प्राथमिक हाइड्रोजन के साथ कोलिजन हो रहे हैं उनकी तुलना में. Study of the chlorination of a great many alkanes has shown that these are typical results. बहुत सारे एल्केन के क्लोरीनीकरण के अध्ययन से यह रिजल्ट पाया गया कि तृतीयक हाइड्रोजन सबसे आसानी से प्रतिस्थापित होते हैं, उससे कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक हाइड्रोजन. सो द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज always found to follow the sequence 3 degree, which is highest, and lesser than that is 2 degree, and least is 1 degree at room temperature. कमरे के ताप पर यदि हम देखें कि किस प्रकार का हाइड्रोजन सबसे आसानी से प्रतिस्थापित होता है, वह है तृतीयक हाइड्रोजन, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम मूलकों के स्थायित्व के बारे में जानेंगे तो तृतीयक मूलक सबसे अधिक स्थायी है, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक. क्यों स्थायी है तृतीयक मूलक? क्योंकि तृतीयक मूलक में जिस कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 तरफ मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होगा, 3 तरफ कार्बन होगा, और जितने मूलक के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं अति संयुग्मन द्वारा वे अनुनादी संरचनाएं देते हैं. इस प्रकार यहाँ पर 9 हाइड्रोजन के होने से 9 संरचनाएं तो उनसे और एक वो खुद, इस तरह से 10 अनुनादी संरचनाएं बन जाएंगी और वह अधिक स्थायी होगा. और द्वितीयक मूलक में जैसे हम प्रोपेन के केस में ही देखें, बीच वाले कार्बन पर जब मूलक होता है तो 2 तरफ मिथाइल ग्रुप हैं, टोटल 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं, तो कुल 7 संरचनाएं अति संयुग्मन द्वारा बन जाएंगी. इस प्रकार जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं उतना अधिक स्थायित्व होता है. तो तृतीयक मूलक में 10 संरचनाएं, इसलिए उसका स्थायित्व सबसे अधिक, उससे कम द्वितीयक जिसमें हमने देखा 7 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं. और मान लीजिए प्राथमिक, अगर प्रोपेन के केस में ही प्राथमिक मूलक बनना है तो जिस कार्बन पर मूलक है उसके पास में CH2, उसके आगे CH3 है. तो अल्फ़ा कार्बन जो पहला जुड़ा कार्बन है मूलक युक्त कार्बन से, उस पे 2 ही हाइड्रोजन हैं.
तो इस तरह से 2 संरचनाएं उनके द्वारा और एक वह स्वयं, तो 3 ही संरचनाएं बन रही हैं। तो प्राथमिक मूलक के अति संयुग्मन द्वारा बनने वाली संरचनाएं केवल 3, जबकि द्वितीयक मूलक से बनने वाली संरचनाएं 7 और तृतीयक मूलक से बनने वाली संरचनाएं 10 हैं। अधिक संरचनाओं के होने पे स्थायित्व अधिक होता है। इसलिए एल्केन में हाइड्रोजन के हटने की क्षमता, तृतीयक हाइड्रोजन के हटने की क्षमता सबसे अधिक, उससे कम द्वितीयक हाइड्रोजन, उससे कम प्राथमिक हाइड्रोजन।